अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों। खुशखबरियाँ डिलाइट की एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मज़िया मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप बताएँ क्या हाल-चाल है? ड्रामे देख लिए बिल्कुल आपने? ठीक, बिल्कुल ड्रामे देख लिए और मुबारक हो आपको वन्स अगेन खुशखबरियों का 1 साल हो गया। जी, बिल्कुल, आपको भी बहुत-बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। अल्लाह करे आगे भी इस तरह चलती रहे खुशखबरियाँ और हम ऐसी बिल्कुल और खुशियाँ फैलाते रहें। आमीन और इंशाल्लाह हम ये जो खुशखबरियाँ डिलाइट और खुशखबरियाँ वीकेंड डिलाइट का सेगमेंट भी है, इसमें भी हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उसको और मज़ेदार बनाते जाएँ और इसी तरह पाकिस्तानी कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। सो अब मुझे बताएँ कि आपने ड्रामाज़ देख लिए हैं? जी, बिल्कुल, मैंने दोनों ड्रामास देख लिए थे, रकीब से और रक्स बिस्मिल और आप बताएँ हम पहले रक्स बिस्मिल से स्टार्ट करते हैं फिर? जी, बिल्कुल, रक़्स से बिस्मिल से स्टार्ट करते हैं और आई हुँ। थिंक अगेन वन्स अगेन दिस वाज़ रियली रियली गुड एपिसोड। मतलब आई थिंक दिस इज़ वन ड्रामा व्हिच मेक्स मी हुक्ड और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कभी भी मैं बोर हो रही हूँ। रादर हुँ, हर दफ़ा यही सोचते हैं कि अगली एपिसोड में क्या होगा, इतना वो होता है कि एपिसोड खत्म हो गई, आपको दिल नहीं हुँ, चाह रहा होता। और स्टोरी बड़ी स्मूथली डेवलप हो रही है और कनेक्शंस जो है जिस तरह हर चीज़ कनेक्टेड है और जिस तरह उसकी प्लॉट है, वो इतना वेल रिटन है कि बहुत ही मज़ा आ रहा है और एवरी एपिसोड लीड्स यू टुवर्ड्स समथिंग, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपका क्या ख्याल है राज बात? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बहुत प्यारे तरीके से बनाया, बहुत अच्छा गया है कि आपको वही बात है, इट कीप्स यू हुक्ड मतलब आप ज़रा-सा हिल-जुल नहीं सकते और वही जो ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है, जितना फ़ास्ट पेस सीन्स चेंज हो रहे हैं और जितने अभी मतलब आप सोचें कि एक सर्कल में ये सारे कैरेक्टर्स एक कनेक्टेड हैं इस तरह कि वो वापस एक जगह पर मिलते हैं आके। मतलब मुझे ये अभी हुँ, बहुत इंटरेस्ट हो रहा है आगे किस्तों में देखने में कि किस तरह मूसा ज़ोहरा से रिलेट करने लगे। आप देखें ना दोबारा कि मिलेगा। जी। किस तरह मतलब जिस तरह अभी जहाँ पर एंड हुआ है ड्रामे का तो मुझे उससे हुँ। काफ़ी फीलिंग आ रही है कि मूसा ने ख़ैर आप बताएँ थोड़ा बहुत रिव्यू दे दें बिल्कुल, उसका आई थिंक सही नेक्स्ट से प्रोमो आपसे तो से फिर मैं आगे जी। बिल्कुल, आपने जैसा जो आप ज़िक्र कर रही हैं कि जो नेक्स्ट प्रोमो में दिखाया तो ज़ोहरा से वो फाइनली दोबारा से एनकाउंटर होगा और आई जी। आई टोटली एग्री कि हर चीज़ कैसे कनेक्टेड है, वो इतना मज़े की है। खैर, हुँ। now talking about the latest episode, again it was a very fast paced episode. इसमें आपको रियल चेहरा नजर आता है मलिक शहरियार का और उसने ये चेहरा अपना ओह! जोरा के आगे रिवील भी कर दिया है। इवन ये इस हद तक वो चला गया है कि उसने थप्पड़ भी मार दिया हुँ, जोहरा को। और क्योंकि जिस तरह हमने पिछली एपिसोड में बताया था कि एंड पे ये हुआ था कि जोहरा ने वो जो इनके बिजनेस जिस बंदे के साथ इनका क्लाइंट का कह लो, मलिक शहरियार का जो बिजनेस पार्टनर कह लो, पार्टनर भी नहीं, रादर पोटेंशियल बिजनेस जो क्लाइंट है, वो आया था इनके पास और ज़ोहरा से उसने उसका हाथ पकड़ा था तो ज़ोहरा ने उसको चपेट मार दी थी। इस नतीजे में मलिक शहरयार उल्टा ये कि अपनी बीवी की साइड दे तो वो ज़ोहरा उल्टा वो मतलब ज़ोहरा की ऑपोज़िट बात करता है और उस बंदे को सॉरी सॉरी कर रहा होता है और उसको क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो मोटिव था बिहाइंड दिस ऑल मैरिज ड्रामा वाज़ दिस कि वो अपनी उसको ज़ोहरा को एज़ अ शो पीस यूज़ करना चाहता है और उसका यही था कि मेरे साथ कदम में कदम मिलाएगी और मैं इसकी खूबसूरती से फ़ायदा उठाऊँगा और लोग मेरा बिज़नेस बढ़ेगा। तो उसका जो क्या कहते हैं बुरी नीयत थी ना वो सामने खुल के आ गई है और वो ये चीज़ अब ज़ोहरा को बड़ा उसने अपफ्रंट बता भी दी है। ख़ैर हम सबको बिल्कुल। ये पता था बट पता नहीं ज़ोहरा हाँ को जी। क्यों ये बात पता थी। वो क्यों उसको समझ रही थी अच्छा हाँ, ये वैसे मुझे बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि एवरीबॉडी न्यू इट अगर वो पैसे दे के किसी से शादी कर रहा है और उनकी हेल्प कर रहा है तो कोई ना कोई गड़बड़ तो थी। तो वो चीज़ बिल्कुल। ख़ैर अब ज़ोहरा पे खुल गई है बिकॉज़ जब ज़ोहरा ने उसको कन्फ्रंट किया उल्टा वो ज़ोहरा को कह रहा है कि आप माफ़ी माँगो। तो वो कहती है कि क्या मतलब मैं आपकी बीवी हूँ मैं आपकी इज़्ज़त हूँ। तो उल्टा वो ये कहता है कि नहीं तुम क्या बात कर रही हो? तुम टिपिकल बीवियाँ ना बनो, मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की थी। तो मेरा तो हुँ। मकसद यही था कि तुम मुझे हेल्प करोगी मेरी बिज़नेस में और आई वांट टू ऐड आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग लेकिन जो ये मलिक शहरियार की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि मतलब बहुत बुरे इंसान वो बने हुए लेकिन वो बहुत उनकी कंट्रोल्ड एक्सप्रेशंस और मतलब ये नहीं कि वो बहुत चीख चिल्ला रहे हैं कुछ करें लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उनकी परफॉर्मेंस देख के भी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं 100% आई एग्री और एक और बात भी है। अच्छा जो वो बातें करते हैं ना, जो उनकी डायलॉग हुँ, है, उसमें बड़ी हुँ। नपी-तोल बात करते हैं। एग्ज़ैक्टली मतलब हाँ, हाँ। अच्छा उसमें वो इवन मतलब अल्लाह माफ़ करे आई डोंट नो हाउ टू आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम बट नहीं, ही नहीं इज़ आई एम लाइक कि नॉट हाँ। हाँ, नहीं मैं मतलब बड़ा इससे कि ये कहते हैं कि लाइन क्रॉस भी नहीं तो मुझे पता है तुम लाइन लाइन क्रॉस करने नहीं दोगी, ये भी कहता है, हाँ, ठीक हाँ। है? हाँ, हाँ, और हाँ। लेकिन दूसरी तरफ तो मेरी हेल्प भी करो।
सो इट्स हाँ, काइंड ऑफ उसने उसको एज अ पार्टी गर्ल ही यूज करा है, लेकिन वो इस तरह भी नहीं है कि वो कहेगा कि भाई मतलब अपनी बीवी किसी को दे दे, यू नो व्हाट आई मीन। वो बड़ा हाँ, हाँ, थिन लाइन है आई थिंक, हाँ, हाँ, बट हाँ, बहुत ही फनी है द वे ही पुट्स इट। तो वो उसको हाँ, अपनी तौर पे तो वो उसको जस्टिफाई भी कर रहा होता है कि मतलब मैं कौन सा, तुम एग्ज़ैक्टली, जैसे कि मैं तुम्हें को ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मुझे पता है तुम अपना ख्याल रखना जानती हो, हाँ, मगर एग्ज़ैक्टली, तुम मेरे हाँ। साथ कदम में कदम मिलाओ और मेरी हुँ, हेल्प करो। सो हम क्योंकि दोस्तों की मेरी तरह बीवी है, बिज़नेस एग्जैक्टली, और वो कहता है जैसे क्योंकि मेरी, चलाते हैं। एग्जैक्टली एंड देन शी, आप हाँ बल्कि कहते हैं उसको लव्स होता है कि तुम मेरी बिजनेस पार्टनर की तरह बनो। और कहते हुँ, हैं कि क्योंकि मेरी बीवी जो है वो तो गांव में है और मेरी मतलब, लेकिन वो तो कहाँ, वो तो मतलब बच्चों वाली है और मेरे बच्चे भी हैं, मगर वो मेरे साथ कभी नहीं सोशलाइज कर सकती, तो मैंने तो सोशलाइज करने के लिए ही लिया लिया। हुँ, आई नो इट्स अ वेरी बैड हुँ, वर्ड टू से, बट व्हाट आई मीन टू से इसके बड़ा, उसकी डायलॉग्स बड़े नपे तुले होते हैं। वो मतलब हुँ, अपने वो हरकतों को जस्टिफाई कर रहा है, व्हिच इज नॉट जस्टिफाइबल इन एनी केस। ऑब्वियसली हाँ, लेकिन लेकिन मुझे वो बड़ा ओवरऑल थिन है, थिन लाइन है जो वो डिफाइन कर रहा है, और हुँ, मतलब बहुत ही फनी है एक लिहाज से। बिल्कुल, बिल्कुल, उसने हाँ। एक सोसाइटी का एक दिखाया हुआ है ना, एक सर्टेन सोसाइटी, और जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें उसके हुँ, लिए ये चीज बुरी नहीं है, वो उसको बुरा समझता हाँ, नहीं। एग्ज़ैक्टली, ये हाँ, प्रॉब्लम एग्ज़ैक्टली, ज्यादा बिल्कुल, है, बिल्कुल। क्योंकि उनकी सोसाइटी में ऐसा ही सर्कल है और उनको हर मतलब के लिए वो हर चीज करते हैं, लालच है एक तरफ और ये। सो वो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है, लेकिन जो उस पर जब शदीद गुस्सा आता है, जब उसको चपेट मतलब आता है, थप्पड़ मार हुँ, देता है जोहरा को, तो दैट इज वेरी बिल्कुल। अनफेयर। और प्लस ये कि मुझे लगता है जोहरा को भी पता नहीं व्हाई वाज शी, मतलब उसको उसके लिए इतनी सरप्राइजिंग सरप्राइज़ बात क्यों थी हिरा? आपको हाँ, लगा कि ये एग्ज़ैक्टली। शॉकिंग बात थी? मतलब आई थिंक ये हर एक को मुझे पता था, शुरू सिर्फ से जोहरा ही को नहीं लगा। ये मुझे शुरू से ही शायद मैंने आपसे डिस्कशन भी की थी इस बात पे कि वो थोड़ी-सी ज़्यादा सरप्राइज़ होती है, जबकि वो नहीं मतलब उसको पता होना चाहिए कि दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू बी ट्रीटेड मतलब दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि उसको क्यों ये लग रहा है कि वो उसको बीवी की तरह रखेगा और सब कुछ। लेकिन अब फाइनली शायद मलिक शहरयार को लगा था ये खुद ही समझ जाए, जब नहीं समझ आई तो फिर उसने बहुत उसने क्लियरली उसको डायरेक्ट बोल समझा दिया है। दिया। तो वो असल में वो एक, अब मुझे लगता है ना, इंसान कभी कभार मतलब अगर आपको पता भी होता है कोई चीज बुरी है, मगर आपको फिर भी कभी कभार आप अपनी एक्सेप्ट नहीं कर आप रहे कहते होते। नहीं ऐसा नहीं होगा, एक ना हाँ, आप अपनी एग्ज़ैक्टली। खाम ख्याली में होते हो कि हम नहीं कहते कि ये हुँ, अच्छा ही है। तो वो शायद एक अपने बिल्कुल, वर्ल्ड में रह रही थी और वो उसका जो भरम है टूट गया। और बिल्कुल। एपिसोड में तो बड़ा डायरेक्ट उसने बोल दिया है, और वो तो ऑब्वियसली ज्यादा ड्रामा में तो वो चीज मेन हुई है। उसकी तरफ दूसरी तरफ जो मेन दूसरे एंड पे देखें तो जो मूसा भाई हैं, जो मुझे तो लगता है मेरे फेवरेट आजकल चल रहे हैं, बिल्कुल, उनका जो बिल्कुल, कैरेक्टर है बहुत ही मजेदार है। वो अपनी जो बिल्कुल। न्यू रोल है ऑफ बीइंग द गार्ड, उसमें बहुत अच्छी हुँ, तरह मोल्ड इन हो गए हैं और उसको वो सही जिम्मेदारी के तौर पर निभा रहे हैं। दूसरी तरफ हुँ, उनको इवन जो उनकी उसकी जो मैडम है लैला हुँ, मैडम, उनसे हुँ, भी उसको हमदर्दी होती जा रही है, और उससे बल्कि वो अपनी बातों को शेयर भी कर रहे हैं, और ही इज वेरी ऑनेस्ट अबाउट हिज बैकग्राउंड, तो वो कोई हुँ, झूठ नहीं बोलते। और हमें ये भी एग्ज़ैक्टली। पता चला कि उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, तो ये मेरे लिए भी एक नई चीज थी कि मतलब न्यूज़ उन्हें इतने थी, पढ़ा बिल्कुल, लिखा। बिल्कुल। सो हुँ, वो उसको व्हाइट कॉलर जॉब ऑफर भी करती है, मगर वो उसको कह देता है कि नहीं, मतलब वो अभी रीजन नहीं समझ आया क्यों वो चाह रहा है। बट मुझे लगता है वो अपनी इंसल्ट और करवाना चाह रहा है, उसको लगता है कि मैं इसी तरह अपने गम को पी सकता हूँ और मैं किसी और दुनिया में, कहते हैं ना, मुझे ये दुनिया में रहने दें, इसी दुनिया एग्ज़ैक्टली में। पता मतलब मुझे समझ तो आया, लेकिन आई डोंट नो आपको क्या समझ आया उस चीज से? नहीं मुझे थोड़ी-सी ना कन्फ्यूज़न पहले हुई कि ये क्या लैला मैडम के लिए रहना चाहता है कि नहीं इनकी जान को खतरा है, मैं इनको बचाना ही चाहता हूँ हर तरीके से। लेकिन मुझे जब ज़्यादा उन्होंने डायलॉग्स बोले, तो मुझे ये लगा कि वो कह रहा था ना कि एंड में ये कहता भी है ना कि यही मेरी सज़ा है, कि उसको होता है ना कि वो लड़की ने मुझे मेरी एग्जैक्टली। पाकबाज़ी की वज़ह से छोड़ा बेसिकली। तो मैं जो हम्म। हूँ वो पाकबाज़ नहीं होना चाहता, मैं वो नहीं व्हाइट कॉलर्ड नहीं बनना, मैंने इसी दुनिया में रहना है ताकि मैं अपने आप को इस चीज़ का मतलब सज़ा दे रहा है वो बेसिकली अपने आप को इस तरह रह के दूसरा ये कि उसको शायद ये भी लगता है कि इस फास्ट वर्ल्ड में वो खो हुँ, जाएगा ना, अपने गम भूल जाएगा, बिकॉज इज बिल्कुल सो बिजी ना। हाँ, अगर ये आपको भी है। कभी हुँ। कभार आप जब एक नॉर्मल रूटीन लाइफ गुजार रहे हो तो फिर आपको पीछे आपका हिस्ट्री हॉन्क भी करती है ना। तो हुँ, वो इस बिल्कुल। दुनिया में उसके ख्याल में ये बड़ा फास्ट मूविंग इंडस्ट्री वर्ल्ड है, हुँ, तो शायद इधर वो हुँ, अपना वो जो उसका जो पुरानी हिस्ट्री है उससे उसका साया भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अब उसको पता चलेगा कि जोरा भी दोबारा से वही उधर ही लैंड कर गई बिल्कुल। है। अच्छा मुझे एक सो बात दैट बताएँ मैंने इसका प्रोमो नहीं देखा नेक्स्ट एपिसोड का आपके ख़्याल में जो लैला हैं वो उनको वो मर गई हैं? नहीं, नहीं, लैला नहीं मरी। वो आपने नेक्स्ट अच्छा। एपिसोड नहीं देखी। हाँ, हाँ, आपने नहीं हाँ। देखी, मैंने तो देखा प्रोमो। प्रोमो में ये बताया गया है कि लैला जो है वो पार्टी में जाती है, और वो पार्टी मलिक शहरयार वो जो ना एक और वो कह रहे हैं ना कि हम जल्दी एक और पार्टी करेंगे, जिसमें लोग, हुँ, तो वो हुँ, हुँ। बनाते हैं, और उसमें ये उधर ही तो ज़ोरा और और मूसा का इसका इंटरैक्शन एनकाउंटर होता हो है। रहा है ना दोबारा। अगली एपिसोड में ये हुँ, हो रहा है कि एक दूसरे को देखेंगे। ठीक तो है, दैट ठीक मीन्स है। हाँ। हुँ, लेकिन असल में ये भी बल्कि डिस्कस हुआ है, वो हम आगे स्टोरी सुनाते हैं कि जहाँ पे ये चीज़ हुई है ना,
मकसद क्या है इसके मियाँ का ये करवाने का, वो भी उन्होंने हुँ, बता दिया पहले से प्रोमो। ओके, वैसे ओके। प्रोमो में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, मुझे वैसे ये बात अच्छी नहीं जी। लगती। मुझे थोड़ा-सा बल्कि ये कुछ ड्रामाज़ में ये है इश्यू होता कि जब आप प्रोमो देख लेते हो तो आपको एपिसोड देख के लग रहा होता है अभी कुछ होगा, लेकिन वो वही होता है जो प्रोमो में हो चुका होता है ऑलरेडी, तो एग्ज़ैक्टली, आपको फिर आई थिंक मज़ा नहीं आजकल आता। वो प्रोमोस में बहुत कुछ रिवील कर रहे हैं। ख़ैर एग्ज़ैक्टली, हाँ। मूविंग अहेड हम थोड़ा-सा ये बता दें कि दूसरी तरफ जैसा मैंने बताया कि मूसा जो है उसको अपनी जॉब में बड़ा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लैला मैडम भी हैं, उससे बड़ी इम्प्रेस्ड हैं एंड उसको पता है कि और जो लैला का मियाँ है दूसरी तरफ वो बहुत इनसिक्योर हो चुका है और उसको फर्दर लग रहा है कि मतलब मूसा उसके लिए कोई प्रॉब्लम बनेगा। तो इसलिए ये हुँ, चीज़ वो बल्कि मलिक शहरियार से दोबारा बहुत अरसे बाद मिलने गया। तो मलिक शहरियार तक को ये बात पता है कि इस बंदे की क्या नापाक इरादे हैं और वो इवन इसको इस बात पे कह भी देता है कि तुम्हारी बीवी को और किसी से क्या खतरा होगा, तुम्हारे अलावा तो किसी से भी खतरा नहीं हो सकता। इसका हुँ, मतलब सबको पता है कि वो अपनी बीवी की जान के पीछे पड़ा हुआ है और ये भी है, बल्कि ये भी मलिक शहरियार को बताया हुआ है एज अ फ्रेंड कि उसकी 50% वो कहते हैं ना तुमने 50% कब्जा ले लिया है बिजनेस के पार्टनरशिप, वो जो शेयर्स खरीद लिए हैं अभी तक, मतलब तुम्हारे नाम हो गए हैं कि नहीं हुए। तो वो कहता नहीं नहीं हुँ, वो तो बड़ी चालाक चीज है। तो इसका मतलब ये हुँ, सारी दुनिया को ही पता है कि इस बंदे का नीयत कितनी खराब है। शायद लैला को इस बात की अभी तक शायद नहीं पता चला, नहीं इसीलिए तो पता, 25 हाँ। लाख का चेक साइन करके मजीद दे देती है। हालांकि उसको थोड़ा सा होता है कि पिछले हफ्ते ही मेरे हुँ, मियाँ ने 2 दफा चेक साइन कराए हैं, लेकिन वो फिर आई डोंट नो, वो कहते हैं ना औरतें हुँ, कभी बेवकूफ बन जाती हैं, वो एक किसी और दुनिया में रह रही होती है, वो सोचती हैं कि नहीं नहीं शायद अच्छा ही होगा मेरा मियाँ। तो उसका भी ये हुँ, दिखाया है कि ये चीज भी उन्होंने इस एपिसोड में खोल दिया है। तो बेसिकली इसमें यही आगे मज़ीद दिखा रहे हैं कि मूसा जो है, वो अपनी जो लैला मैडम है उसके बारे में कन्वर्सेशन अपने घर भी कर रहा होता है नामुराद के साथ और नामुराद को हुँ, बताता है, उसको नामुराद बल्कि उसको वार्न भी कर रहा है कि तुम इतना हल्का ना लो उसके मियाँ को, वो कभी ना कभी तुम पे वार करेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक हुँ, एवरीबॉडी नोज़ कि वो उसका मियाँ हुँ, कितना बुरा है, चाहे वो नामुराद हो, चाहे वो मलिक शहरियार हो। और मूसा जो है उसको उसको ये बात हैरानकुन लग रही होती है क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है, वो कहता है ना तू बड़ा सिंपल सादा है, है। हाँ, वो कहते हैं तुम बिल्कुल। बड़ा सादे हो बिकॉज़ वो इतना वो सोचते हैं, अच्छा वो कहते हैं ना मैंने तो माफ़ी भी माँग ली थी, इतना मासूम है। सो अच्छा वाक़ई वो बड़े हाँ, मज़े के सीन थे। जब उसके लिए चाय बना रहा होता है और वो उसके बहुत, पास बहुत। जाता है तो वो एक आगे से एक शेर बोलता है और वो बहुत बड़ा, वो कहता है माइंड ना करिए बट हाँ, तुम्हारा मिसरा जो है ना सेकंड वाला बहुत बड़ा हो गया है। वो बहुत मज़े का सीन हाँ। और है ना? वहाँ पे ना मूसा के एक्सप्रेशन भी बड़े मज़े के हो जाते हैं, जब वो और नामुराद बातें कर रहे होते हैं ना, तो उसके चेहरे पे थोड़ी स्माइल भी आती है, थोड़ा रिलैक्स सा भी होता है। मतलब वैसे आँखों में उदासी लग रही होती है, लेकिन वो उसके बड़े मज़े के मुझे डायलॉग्स हमेशा जब भी आई वो नो। नामुराद के साथ घर में रिलैक्स कर रहा होता है ना और बातें डिस्कस कर रहा होता है, तो मुझे बड़े मज़े का लगता है उस टाइम। एब्सोल्युटली आई थिंक वो जब वो दैट इज़ द ओनली टाइम जब मूसा अपने आप को मतलब खुश होता है, मतलब अपने आप को हाँ, रिलैक्स एग्ज़ैक्टली। नज़र भी आ हुँ, रहा होता है, जैसे आपने कहा उसके एक्सप्रेशन से, उसके हुँ। ओवरऑल वो लाइट मूड में, जोक के मूड में आगे बढ़ पीछे तक ना वो सीरियस रहता है कि बंदे को सीरियस लगता है कि रहता है, बिल्कुल। उससे ज़्यादा गमगीन बंदा कोई है नहीं। लेकिन वो बिल्कुल, आई थिंक वो बिल्कुल। बहुत अच्छा है और उसके लिए हुँ, मच नीडेड आई थिंक सुकून का टाइम होता है उसके घर का। लेकिन हुँ, अभी तक बिल्कुल, वही दिखाया है कि रात को भी अभी तक मूसा जो है, याद उस लड़की आता है। को याद करता है। इस दफ़ा तो लड़की को भी जब उसके मियाँ ने मूसा हाथ याद उस आया। पे उठाया तो हाँ, मूसा याद आया। तो वो भी इम्पोर्टेंट बिल्कुल। चीज़ हुई है। दूसरी तरफ जो ईसा है, वो मूसा की तलाश अभी तक जारी रखे हुए है। वो एक हुँ, कमिटेड भाई है। तो मुझे ये बात बहुत पसंद है कि ईसा अभी तक अपने भाई की तलाश जारी रखे हुए है और वो डिस्पाइट एवरीथिंग कि वो इतना बिज़ी है और देखो अपनी बीवी को भी ये बात कहता है कि सकीना को कि मतलब मुझे नहीं पता मेरा भाई कैसे ये हैंडल करता था। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतने काम होते थे और मुझ पे ज़रा भी बोझ नहीं डालता था और मैं आजकल मुझे बिल्कुल सर खुजाने तक का टाइम नहीं मिलता। और हुँ, दूसरी तरफ उसकी कमिटमेंट इतनी ज़्यादा है कि अभी तक वो अपने भाई को ढूँढ रहा है। वो उन्हीं गलियों में फिर रहा है जिधर से उसको लगता है कि कोई ना कोई सुराग उसको ज़रूर मिलेगा। और वो हुँ, मुझे बहुत मज़े की बात लग रही है कि डिस्पाइट एवरीथिंग ही इज़ हुँ, अपनी वो जो कहते हैं ना तलाश वो जारी रखे हुए है। और अभी मूसा को बिल्कुल। पता भी नहीं होगा कि उसका भाई उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तो अल्लाह बिल्कुल, करे वो बिल्कुल। जल्द मिले। लेकिन दूसरी तरफ हाँ, ऑब्वियसली सकीना को ये बहुत बार डर लग रही है कि ये ना हो किसी तरह पता चल जाए। लेकिन उसको असल में बात मसला नहीं, वो कहती है ना, वो ये बल्कि कहती भी है, दिल में हाँ, सोचती है कि मुझे हुँ, इससे कोई परवाह नहीं, मैं तो अभी बता दूँ इसको, लेकिन वो तो मुझे मूसा भाई ने अपने सर की कसम ना ली होती। तो वो मूसा भाई ने हुँ। असल में ये मसले डाल दिए थे। खैर हाँ ये जी, चीज़ हुई है। बिल्कुल। हाँ, और मतलब दूसरी तरफ काश जो सितारा की बताओ। शादी भी हो रही है दोबारा और वो रो धो वो भी एक बिल्कुल, छोटा-सा बिल्कुल, सीन था। सितारा की शादी हो रही है और वो तो खामख़ा रोद हो रही है, वो वो तो मुझे हाँ, समझ और नहीं आ रही। वो वैसे मतलब अब इससे हमें इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा ना कि सितारा की है शादी ना? हो रही है, नहीं हो रही है। है ना? वो हमें तो हमारा हमारे इतना लिए कोई इंटरेस्ट मसला नहीं नहीं है। है।
एग्जैक्टली, लेकिन पूरा शी मतलब उसकी असल में अगेन उसको दिखाया था कि खामखा वो इससे मोहब्बत करती थी, और उसकी मोहब्बत हुआ था ऐसे रोल, और उसकी जो दोस्त है, वो जो दोस्त है, हाँ, कजन है, वो आके जी। जब उसको दिलासा देती है ना कि मुझे मतलब प्लीज दो ना, वो ज्यादा ही हो रहा था, मतलब हाँ, इतना भी क्या हो गया। एग्ज़ैक्टली। वो मुझे भी थोड़ा मुझे नहीं मज़ा आ रहा था वो देख के कि बस मुझे लगा बिल्कुल, खत्म हो गया, हाँ। एग्जैक्टली, और आई ओवरऑल थिंक जहाँ एक और एंड एडिशनल हुआ है अब बात आप हुई है। जी, हाँ, जी। नहीं, एक और एडिशनल इम्पोर्टेंट बात हुई है कि ये भी पता चला हमें इस एपिसोड से कि क्या शर्तें रखी थी मलिक शरियान ने हाँ, ज़ोहरा एग्ज़ैक्टली। से शादी करने के लिए, और उसने अन्ना जी को ये बात तक मतलब एक कमिटमेंट ली है, इन राइटिंग ली है कि इसके बाद आफ्टर मैरिज वो एक दफ़ा भी कांटेक्ट नहीं कर सकते एक-दूसरे से। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये बहुत हमारे लिए नई बात थी। इसका मतलब अन्ना जी को सब पता था। ऑब्वियसली अगर एक बंदा एक ऐसी बात कर रहा है, तो इसका मतलब हुँ। कोई उसको मतलब कोई ना कोई मतलब ही था ना, वरना कोई क्यों कहेगा कि आप उससे कांटेक्ट ना रखें? वो शरीफ तो बेसिकली नहीं होगा ना जब इस लेकिन शायद हो सकता है कि वो अन्ना ये भी समझ रही हों कि वो शायद इसको अब इज़्ज़त से रखना चाहता है, तो वही चाह रहा होगा कि अब हमारे से इसका ना कोई ताल्लुक हो ताकि उसको पास्ट जो उसका अगर इतना इज़्ज़तदार पास्ट नहीं था, तो वो चीज़ मतलब ख़त्म हो जाए ना, उसकी ज़िंदगी से। हाँ, मेरा ये ख़्याल है ये एक भी हो सकता है। पर्सपेक्टिव हो सकता है। मैंने भी ये हाँ, सोचा था वैसे इस एंगल से, लेकिन दूसरी तरफ हाँ। मैंने सोचा जब फिर पैसे देकर किसी को कुछ कर रहा होता है वैसे ना, तो हाँ, फिर वो कैसे अच्छा बात नहीं ही हो सकती हाँ, है। एग्ज़ैक्टली, या वो एग्ज़ैक्टली। उसको अपनाता फुल विदाउट एनी मतलब, और कोई पैसे का जैसे मामला बीच मूसा में ना अपना होता, रहा तो फिर था। तो एग्ज़ैक्टली, फिर तो बिल्कुल हाँ, आपकी बात जस्टिफाई थी। मगर एक तरफ आप किसी से पैसे ले रहे हैं और अपनी बेटी या जो भी उनकी है हुँ। आप दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो उसको सर पे ताज बना के रखेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब बिल्कुल, तो बिल्कुल। आई एग्री कि मे बी यू आर राइट, बिकॉज़ वो ये अच्छा नहीं, उनका ये असूल भी है, वो ये कहती हैं वैसे कि मेरा हुँ, असूल है, यहाँ से जब कोई अच्छे घराने में जाता है तो हम उससे दोबारा ताल्लुक नहीं रखते। लेकिन फिर हुँ, बाद में उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता ये रिवील भी कर दिया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, वरना वो रख हुँ, भी लेते। लेकिन हुँ। दिखाया है कि उनकी नाफरमानी करते हुए जो दूसरी लड़की होती है, वो जाके मिलती भी है, चंदा। चंदा चंदा जो है वो एग्ज़ैक्टली। जाके ज़ोहरा से मिलने जाती है, और वहाँ पे ज़ोहरा का मियाँ आ जाता है, मलिक शरियार, उसकी सही बेइज़्ज़ती करता है और उसको कहता है चली जाओ, तो वो भी काफ़ी इंसल्टिंग था। और मतलब हुँ। अच्छा वहाँ पे ज़ोहरा के देखिए लिए मैं वो चीज़ सोच रही थी कि वो जो सीन था ना उसमें मैं सोच रही थी कि देखिए कहाँ ये वैसे अपनी बेगम को कह रहा है अपनी बेगम को कि तुमने वही बन के रहना है ना एक तरह से वो यही कह रही थी ना कि फिर इस जगह में और उस जगह में क्या फ़र्क हुआ कि अगर यही कुछ मैंने यहाँ करना था वही मैं पहले करती थी जिससे मैं जान-छुड़ाना चाहती थी। तो वो उसको ट्रीट वैसे ही कर रहा है लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि वो उसकी फैमिली या उस तरह के लोग हमारे घर में आएँ। मतलब वहाँ पे उसकी इज़्ज़त आती है थोड़ी-सी आड़े। और यहाँ पे वो काम लेकिन वही कर रहे हैं मतलब मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से हुँ। भी देख रही थी। अच्छा, लेकिन मैंने इसको इस पर्सपेक्टिव से देखा है कि वो द रीज़न ऑफ हिम नॉट अलाउइंग कि वो उसको ना मिले, पता है क्यों है? वो इसलिए है हुँ, कि अगर हुँ। वो अपने खानदान से ताल्लुक रखेगी, तो उसको एक प्रोटेक्शन महसूस होगी कि अगर उसका एक वे अच्छा। बैक है ना, हाँ, रिटर्न का हाँ, उसके हाँ, पास एक हाँ, हाँ। वे है। अभी तो वो अपने आप को कैद महसूस करेगी ना, क्योंकि जब उससे उसके अपने ही कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, तो उसके पास बिल्कुल, ऑप्शन कोई है ही नहीं है। नाउ शी हैज़ टू मतलब उसका सर्वेंट के तौर पे उसको रहना पड़ेगा, वो कुछ ना नहीं कर सकती। इसीलिए उसने ये ये बात तो आपकी शर्त रखी थी, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि ठीक है, उसको पता हाँ। था उसकी तमाम कहते हैं ना रस्सियाँ जला दी, ताकि वो दोबारा से किसी हाँ, उसके पास कोई ऑप्शन ही ना रहे। कश्तियाँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली कश्तियाँ जला दी। कश्तियाँ, सॉरी, मैंने तो रस्सियाँ बना दिया था। मगर मतलब अगर चलो रस्सी भी तो जली गई, लेकिन अगर कश्ती भी जल गई तो कोई कॉन्टैक्ट का तरीका नहीं हाँ, मैं रहा। समझ गई आप क्या कह रही हैं तो वो बिल्कुल। मुझे मुझे तो मैं तो उसको उस तरह देखती हूँ कि जी, उसने आप सही इसलिए कह उस रही सब नाते तोड़ दिए। खैर हैं। आई थिंक नेक्स्ट फिर एंड पे आई थिंक मेन एपिसोड में ये हुआ कि लैला मैडम के पीछे जैसा हमने कहा था उनका अपना मियाँ ही लगा हुआ है, और वो अपेरेंटली मतलब इन्होंने दिखाया तो नहीं है, लेकिन अगली एपिसोड से यही नजर आ रहा है कि रात को वो सोई हुई होती हैं, तो एकदम से घर पे कोई उसको लगता है कोई आ रहा है बाहर ना, तो वो अपनी मियाँ को बोलती है, तो मियाँ इग्नोर करता है, और उसकी बेवकूफी देखे वो उठ के बाहर जाके देख रही है। राइट नाउ जो मूसा है वो गार्ड उसका सिर्फ डे टाइम के लिए है। हाँ, और रात को पूरा होता है। एग्जैक्टली सो रात को वो बाहर जाती है और एकदम उसको कोई मारता है, तो हमें अभी तक नहीं पता कि वो मर गई या नहीं, लेकिन मुझे 100% पता है कि वो मरेगी नहीं, अच्छा। बिकॉज अगले एपिसोड का उन्होंने प्रोमो दिखा दिया हमें ये वही ना बताने के लिए। देखिए अब मैंने प्रोमो नहीं देखा ना तो मैं ये सोच रही थी कि ज़ारा शेख मर जाएँगी और उसके बाद जो मूसा है ना वो इनका बदला लेगा कि कौन इनके कातिल हैं और फिर इस तरह करते-करते वो ज़ोहरा तक पहुँचेगा और मैंने हाँ, बिल्कुल हाँ, अपने हाँ। ज़हन में एक और स्टोरी बनाई हुई थी। लेकिन और मैंने असल प्रोमो स्टोरी नहीं ये देखा हुई था। है, उन्होंने प्रोमो में ये दिखाया है कि अगली एपिसोड में उसका मियाँ बात भी कर रहा होता है कि ये तो मैंने चाल चली इसलिए कि अब पहले तो वो सिर्फ दिन में होता था, अब जब रात में दोनों जो मेरे दुश्मन है मतलब मूसा और इसकी बीवी, ओह! कि ओके। उनको एक जगह कर दूंगा कि वो अब इस वाकये के बाद मूसा अब इनके घर पे ही होगा चौकीदारी करेगा। और वो कहता है कि जब दुश्मन को आप करीब से करें, तो ये पूरी दिखा दिया उन्होंने कि अगली एपिसोड में ओह! क्या अच्छा होगा। ये बहुत और ज़्यादा उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि अगली एपिसोड में वो जो हम कह रहे होते हैं ना कि शहरियार अपनी मतलब बात भी करता है अपनी बीवी से कि वो पार्टी थ्रो करेंगे और इस तरह की बात, तो उस हुँ, पार्टी में ये भी दिखा दिया अगले एपिसोड में कि ज़ोहरा और
ये जो मूसा इसका एनकाउंटर होगा वो उधर सीन आता है, तो काफी कुछ उन्होंने रिवील कर दिया, बहुत, हाँ बिल्कुल, चलें, which is not fair actually, but बिल्कुल anyways. बिल्कुल बहुत So ज्यादा है, हाँ exactly. चलें। So overall the episode was really good. I hope you haven't missed out anything, but I must say this is one ड्रामा जो बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत मजा आ रहा है, एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, उसकी ओवरऑल लोकेशन जो उन्होंने, पिक्चराइजेशन है, सिनेमेटोग्राफी है, म्यूजिक, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड द लुक्स आर परफेक्ट, द ओवरऑल एम्बियंस इज परफेक्ट, सो आई थिंक एवरीथिंग इज कमेंडेबल। और आई थिंक हैट्स ऑफ टू वजाहत रऊफ एंड शाजिया वजाहत, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमें दिया है देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। So now moving ahead to रकीब सेहरा, आपकी बारी, आप बताएं कि कैसी लगी आपको रकीब से की लेटेस्ट एपिसोड। ओवरऑल आपको पता है मैं रकीब से बहुत ज़्यादा हम एंजॉय कर रहे हैं और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन ये पहली एपिसोड थी जहाँ जिसमें मुझे इतना मज़ा नहीं आया, मुझे थोड़ी सी स्लो भी लगी और थोड़ा सा मुझे इश्यूज भी हो रहे थे हर कैरेक्टर के साथ। इसमें जैसे कि आपको पता चला होगा, हाजरा भी हमें नज़र आई कि अब वो थोड़ा ज़्यादा फील कर रही हैं चीज़ों को, और वो राइटली सो। मेरा ख्याल है इस एपिसोड में हमें मकसूद साहब का भी कुछ वो चेहरा नज़र आया जो अभी तक हम नहीं देखा है, हमने सुना था लेकिन देखा कभी नहीं था। तो वो ओवरऑल ना मुझे इतना मज़ा नहीं आया एपिसोड में। और अमीरा की सबसे ज़्यादा जो बॉदर कर रही थी वो पूरे एपिसोड में मुझे अमीरा करती रही हैं, जिसकी वजह से शायद मुझे मज़ा नहीं आया। लेकिन जितनी अच्छी इसकी एपिसोड थी, क्योंकि ये ड्रामा में जैसे आपसे पहले भी डिस्कस करी थी कि जिस ड्रामे में बहुत स्टोरी हो, बहुत कैरेक्टर्स हों, उसमें चीज़ चल भी जाती है। अब जैसे अगर रक्से बिस्मिल में हमें सितारा का इतना मज़े का नहीं रोल लग रहा था या उनकी सीन्स मज़े के नहीं लग रहे थे, वो स्टोरी या वो ट्रैक, तो हमें कोई इतना मसला नहीं हुआ क्योंकि हमने ओवरऑल पूरा ड्रामा में बहुत मज़ा आ रहा था। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारी स्टोरीज चल रही थी, लेकिन क्योंकि रकीब से बहुत लिमिटेड उसमें कैरेक्टर्स हैं और वो बहुत ही छोटी, मतलब छोटे एक्सप्रेशंस और इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा वो फोकस चल रहा होता है स्टोरी में ऐसा उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं हो रही होती है। वो छोटे छोटे सीन्स होते हैं, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनसे हमें बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो वो ज़रा सा भी आगे पीछे हो जाए ना तो वो फिर मज़ा थोड़ा सा कम होने के जैसे रिस्क इसमें ज़्यादा होता है, तो वो इस एपिसोड में मुझे थोड़ा नज़र आया। एक्चुअली जस्ट वांट टू ऐड समथिंग हियर कि इस एपिसोड में वैसे भी ओवरऑल अगर आप स्टोरी की डेवलपमेंट वाइज भी देखें तो कुछ डेवलपमेंट एज सच नहीं, सो मे बी दैट वाज द वेरी रीजन जिसकी वजह से हम सारे थोड़े बोर हुए। मतलब इस पहली एपिसोड जिसमें आपको बोरियत का एलिमेंट आ रहा होता है, मतलब आप थोड़ा से इरिटेट हो रहे होते हैं कि थोड़ा जल्दी चलो। और दूसरी बात जो रिपीट हो रही थी, एग्जैक्टली रेपिटेशन थी। लेकिन दूसरी एक और बात जैसे आपने कहा कि उनके कुछ कैरेक्टर्स की हम लोग उनको बहुत ही कहते हैं ना, नाउज़ुबिल्लाह, हम मतलब खुदा बना के बैठे हुए थे कि परफेक्ट है, दिस गाय इज रियली गुड। तो अगर उनकी भी वीकनेसेस हमें नजर आ रही हैं तो हमें वो बात अच्छी नहीं लग रही। और दूसरी तरफ ये कि कॉम्प्लेक्स स्टिल अभी बहुत ग्रे एरिया है, अच्छे या बुरे ये हमें नहीं पता, बिकॉज अभी तक उन्होंने थ्रू आउट द स्टोरी हमें आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर्स को हम समझ भी रहे हैं और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स है। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है ज्यादा, शायद वो बुरे नहीं है, अगेन मकसूद साहब शायद बुरे नहीं हो, उनको पहली दफा मौका मिला अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का, और वो क्यों उन्होंने हाजरा के सामने नहीं निकाली ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो भी है ऑब्वियसली वो इंसान है, आखिर इंसान है ना, तो उनकी है, लेकिन वो जस्टिफाइबल नहीं है बिल्कुल भी। और हाजरा भी, जिसको हम सोच रहे थे कि वो तो ऐसा कौन होता होगा जो मतलब मियाँ की पुरानी महबूबा आ गई है और वो उसको उतना अच्छे तक ट्रीट कर रहा है, और मियाँ मतलब उसको क्योंकि ट्रस्ट है मकसूद साहब पे। लेकिन जब वो थोड़ा सा जब उसने देखा कि मकसूद साहब भी उसको लगा कि मतलब वो मेरे पीछे ये चीज उससे बात करे और वो मतलब अपना गम शेयर करे या जो भी, तो वो भी एक नेचुरल था कि वो भी ह्यूमन लगी हमें पहले तो लग रहा था कि वो रिश्ता ही है, लेकिन उसको भी, उसने भी जो उसका गुस्सा है जस्टिफाइबल है, बिकॉज उसको भी अभी इनसिक्योरिटी तो होनी शुरू हो गई होगी और वो नजर आने शुरू हो गया उनके चेहरों से, उनके एक्सप्रेशन से। तो आप बताएं आगे स्टोरी में क्या हुआ। जी, बस अभी जो मेजर स्टोरी में जो डेवलपमेंट हुई है वो यही थी कि अमीरा जो है वो कॉलेज जाना शुरू हो गई हैं। मकसूद साहब जो है वो अमीरा को यूनिफॉर्म लेके दे रहे हैं उसको साथ, फिर उसको कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं। एक तो ये ट्रैक चलता रहा और गाड़ी में छोड़ के जा रहे हैं, वेयर एज उसकी बेटी जो है वो रक्षे के धक्के जा रही है। एग्जैक्टली वो बहुत मुझे बुरा सीन, हालांकि इंशा ने शायद इतना फील नहीं किया कि वो रिक्शे से उतरी है और मेरा जो बाप है वो उसको गाड़ी में लेके जा रहा है। उसके चेहरे ने बता दिया। अच्छा हाँ, मुझे लगा कि मतलब मैंने बहुत ज्यादा माइंड किया है मुझे नहीं पता उसने इतना किया है कि लेकिन आप सही बाद में मुझे वो अब्दुल के साथ जिस तरह बातें भी कर रही होती है ना कि मकसूद साहब के बारे में फ्रस्ट्रेशन का इजहार करी थी, वो वाकई में मुझे उस बेचारी पे तरस आ रहा था कि मतलब बहुत अच्छा सीन था वैसे।
वो बहुत अच्छा सीन अच्छी था, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन अच्छा सीन था। है, हाँ, हाँ, बहुत बिल्कुल। असल में वो बहुत प्योर है ना। मुझे इंशा वैसे बहुत मजे की हुँ, लग रही थी, मतलब हालांकि पहले मुझे इंशा से थोड़ा थोड़ा इशू हो रहा है, लेकिन इस एपिसोड में मुझे उसकी फ्रस्ट्रेशन मान रही थी मैं। आई थिंक वो बिल्कुल। जस्टिफाइड थी। बिल्कुल। अच्छा आपने नोट किया कि इंशा का जो सकीना के साथ भी इंटरैक्शन हुआ है, जो पहली दफ़ा हमने देखा है कि वो जब सकीना इतना रो रही होती है, तो इंशा भी अपनी माँ की तरह ही उससे मतलब पानी देती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसका ख़्याल करती है, अगर आपको याद हो। एग्जैक्टली ये बात मैंने मुझे भी ये वैसे नोट बड़ी किया है, अच्छी और लगी। ये मैंने आई वाज गोइंग थ्रू समवेयर और ये बात किसी और ने भी मेंशन की हुई थी। मैंने आई रेड समथिंग और एग्जैक्टली मैंने भी नोट किया, और किसी और ने भी कोई रिव्यू था या आई डोंट नो, इंस्टाग्राम की एक पोस्ट थी जिसमें ये बात एग्जैक्टली मेंशन हुई थी कि आखिर है इंशा उन्हीं की बेटी, बेटी उसमें मतलब वही वो पता हमदर्दी, चल रहा उसमें था। वही ह्यूमैनिटी है जो हम सोच रहे थे कि हाँ, शायद उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जब पिघलने का वक्त है वो एकदम पिघल गई और उसका दिल पिघल गया, मतलब वो वो एकदम से मुझे वैसे उसको बड़ा प्यारा उसके गम। लगा था। बहुत क्यूट सीन था, बहुत क्यूट सीन। हाँ, बहुत क्यूट सीन था कि मतलब मतलब इनकी पूरी फैमिली को दिखाया हुआ है ना कि लोगों की गम में एकदम से शरीक हो जाते हैं। है ना? हाँ, ये सोचे बगैर कि अच्छा जी इससे हमें कोई फ़ायदा है, नुकसान है, ये अच्छा है, बुरा है, एग्जैक्टली इन और ये उन्हें इससे बहुत फ़र्क सही नहीं बात पड़ता। आपने नोट की, और आई थिंक बिल्कुल। इससे रिवील होता है कि दे आर ऑल वेरी गुड एट हार्ड। इंशा, हुँ, मकसूद साहब एंड हाजरा, ये तीनों हुँ, बिलोस करने वाले हैं, वेयर एज अमीरा और इस सकीना जो है ये तो मतलबी लोग हैं यार। उनका हुँ, देखो ना, अभी जब उसको पूरे बड़ी, अभी तो बार बार ये कहती है ना मैं कैसे आ जाती 20 साल, मैंने इनके साथ ये किया, तो अभी भी क्यों आई फिर, मुझे तो इस बात पे उससे हुँ, रोती किस बात पे है वो, मुझे तो बहुत बिल्कुल। गुस्सा आता है उस पे कि भाई हुँ, तुम किस लिए रो रही हो, तुमने तो मतलब जो बंदा झूठी गवाही दे दे जिससे हुँ, किसी का मतलब करियर रूइन हुआ, 2 साल वो जेल में रहे और झूठा हाँ, कत्ल का इल्जाम लग जाए, इससे बड़ी क्या आप किसी के साथ बुरा क्या कर बात सकते हो। की है, एंड बिल्कुल, देन आफ्टर हाँ। 20 years यू थिंक दैट यही घर था, भाई आप खुद मेहनत करो, आप खुद कुछ कमाते और अपनी बेटी को हुँ, संवारते, मतलब मुझे ये हुँ। जस्टिफाइबल बात नहीं लगी। हाँ, ये तो है। शायद ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ। लेकिन फिर शायद मैं सोचती हूँ कि उन्होंने यही दिखाया है कि एक जो वीक औरत है या जो अनपढ़ है या गाँव से आई है, तो उसकी शायद यही दिमाग इतना ही काम कर सकता होगा। अगर जैसे सॉरी हाजिरा है, तो वो क्योंकि एक पढ़े-लिखे घराने से है, तो वो उसकी वे ऑफ डील करना लोगों के साथ बिल्कुल डिफरेंट है या इंशा है, तो मतलब उसको डिफरेंट माहौल मिला है, तो वो आगे से ज़ाहिर अब अमीरा अब देखें तो वो प्रोडक्ट जो निकला है वो मतलब अपने माँ-बाप का मिक्सचर तो वो मतलब वो हाँ, ये चीज़ भी राइट। शायद हमें रिफ्लेक्ट करती है ना चीज़ के और दूसरा अगर आप इससे आप ये भी हाँ बात जी। देखेंगे ना, शायद यही सब रीजन है जिसकी वजह हुँ, से मकसूद साहब ने इंशा की तरबियत ऐसी की हुई है कि उसको कल को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। जी, वो जी, एक जी, जी, लड़की बिल्कुल। है मगर वो सब पे हावी है, इवन मकसूद साहब पे भी हावी है, वो बिल्कुल। इंडिपेंडेंट है। सो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल। जो अपनी जिंदगी की कमियां होंगी या लोगों में दिखते होंगे, वो चाहते होंगे कि उनकी बेटी में कभी ना आए। मुझे वैसे ये बात बहुत अच्छी भी लगी है कि मकसूद साहब ने बेटी की तरबियत इतनी अच्छी की हुई है कि शी इज ऑल इंडिपेंडेंट, और उसको किसी अगर खुदा ना खास्ता उसकी जिंदगी में कुछ भी बुरा होता है तो शी हुँ। विल बी एबल टू हैंडल इट ऑन हर पर ओन, है इतनी ना? अच्छी बात जो मुझे इसमें ये भी इनकी फैमिली की लगती है ना कि ये लोग मतलब इंशा है तो उसका अगर उसको लड़का पसंद है ये वो तो ये कोई इशू नहीं है कि अब क्या होगा कैसे मैं बताऊं किस मतलब उसने ठीक है वो अमीरा ने उसका राज खोला था लेकिन उसने वो ये नहीं कि अब वो घबरा रही है कि अब मैं कैसे इनसे छुपा रही है चीजें मतलब वो मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है कि ओपन सब माइंडेड लोग है। जो है ना हर कोई जो पीछे है वो सामने है कोई ऐसा नहीं है कि पीछे से छुप असल छुप में के कुछ करना है हमने मेरा ये भी बात है ना कि दे वेरी ओपन माइंडेड। अब बाप की स्टोरी देखो, खुद उसकी लव स्टोरी सारी हम्म दुनिया को पता है, तो वो किसी को क्यों मना करे। कैसे करेगा हाँ बिल्कुल किस बिल्कुल मुंह से करे। हाँ, ये लेकिन तो इसमें है। कोई बुरी बात है भी नहीं था। नहीं, वही मैं वैसे कह तो रही हूँ कि इसमें ये कोई बुरी अच्छी बात है ही मतलब नहीं, तो और हर इससे भी तो बंदे की शायद होती उनने होगी। शायद ये एग्जैक्टली स्टोरी हर बंदे की होती होगी, लेकिन वो एक मतलब मुसीबत ही बन जाती है ना कि हाय बीवी से भी छुपाओ और एग्जैक्टली बच्चों उन्होंने से अच्छा उससे ना दिखाया। बोल। वो यही बात है, यही शायद इसमें डिफरेंट चीज़ है असल में, कि यार वो इसमें तो ऐस इवन अगर आप दूसरी साइड ऑफ स्टोरी देखें तो हाँ, सकीना की फैमिली में तो देखो ना, ओपन राज है कि वो पसंद करती थी, चाहे वो बाप उसका मियाँ ताने देता है, बेटी उसको ताने हाँ, देती है, और मतलब शायद पूरे गांव को ये बात पता थी, तो शायद ये वो कहते हैं ना हीर रांझा की स्टोरी ऐसी थी कि पूरी दुनिया हाँ, में ही पता थी। बट एग्ज़ैक्टली खैर, लेकिन दूसरी तरफ आई थिंक अगेन इस एपिसोड में हमें ये बार बार बात पता चल रही है कि इस जो इंशा का सिलेक्शन है ना अबाउट अब्दुल, वो सही नहीं है। नहीं है, और हाँ। वो हमें अभी अगली एपिसोड में अगेन इसकी प्रोमो में पता चल रहा है कि हुँ, हमें अब्दुल का भी असली चेहरा आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो रहा है कि उसका अच्छा सिर्फ फिर मतलब ही मैंने है इस इंशा के एपिसोड साथ। का मैंने फिर प्रोमो नहीं देखा। ओके, तो फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि अगले एपिसोड में वो आई थिंक डेट फिक्स होने जा रही है और अब्दुल इनके घर आता है और इनको अच्छा, कहता है कि मतलब उसके बाप कहते हैं ना कि पेरेंट्स नहीं आ रहे, तो कहते नहीं नहीं वो नहीं आ सकेंगे। तो सारे हुँ, एकदम से जो मकसूद साहब हैं वो इंशा को कहते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हें ये भी मंजूर है, यू नो। तो वो अब हाँ, अच्छा, अभी अच्छा। आगे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन ये चीज उन्हें दिखा दी है।
तो आहिस्ता-आहिस्ता लेकिन इंशा के लिए थोड़ा आई ओपनर हो रहा है जी, उसका। जी। बस जो मैं जिस पे अब क्या डिस्कशन करूँ, लेकिन मुझे अमीरा के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं और मकसूद साहब भी पे भी बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अजीबो-गरीब, अब मुझे नहीं पता ये कब तक ऐसे चलेगा और ये कहाँ पर ये स्टॉप होगा जाके, लेकिन मुझे उनकी नहीं समझ में आ रही कि वो क्या चाह रहे हैं। वो मुझे एग्ज़ैक्टली, आई थोड़ा-सा थिंक वो बड़ा अगेन ग्रे है। आई वाज़ रीडिंग थ्रू अनदर पोस्ट जिस तरह, क्योंकि अब ऑब्वियसली हम ड्रामास देखते हैं, वी कम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स। तो एक हुँ, जगह किसी ने यही मेंशन किया था कि इज़ दिस, मतलब इस अपेरेंटली ये लग रहा है कि अमीरा जो है, और वो मकसूद साहब को क्या समझ रही है, या उसका क्रश उस पे है या क्या है, हुँ, व्हिच इज़ वेरी वियर्ड एंड आई एम नॉट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और बिल्कुल जैसा आपने कहा, इट्स माय फीलिंग एज़ वेल कि मतलब शर्म नहीं आ रही उसको कि वो क्या है, मतलब आई डोंट नो वो क्या है। आई होप वो इस तरह ना दिखाएँ, बिकॉज़ जी, फिर ड्रामे हाँ, का मजा खराब हो जाएगा। और हुँ, मतलब ठीक है, एक तरफ वो कभी-कभार उसको फादरली भी समझती है, एक तरफ क्योंकि वो बिल्कुल, सोचती है बिल्कुल। उनकी हम ज़िम्मेदारी हैं, दूसरी तरफ ऐसी बातें भी कर जाती है, तो फिर हमारे लिए कन्फ्यूजन होती जा रही क्योंकि है एज़ इस एन एपिसोड ऑडियंस। में उसने बहुत ज़्यादा किए हैं। लास्ट टाइम हमें फिर भी कन्फ्यूजन सी थी ना कि क्या है। इसमें तो वो बहुत ही ओपनली, मतलब जिस तरह वो हाजरा की सीट लेके बैठ जाती है, जिस तरह वो पानी का ग्लास माँग रहे हैं तो वो जा के दे रही है। मतलब वो सब चीज़ें मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी और वो और उस पे इसमें मिट्टी उतार रही है, तो वो जाके करने शुरू हो गई है, करना और शुरू हो मकसूद गई हैं भी वो। होने देते हैं। मुझे मकसूद साहब पे हाँ, प्रॉब्लम, होने देते हैं, एग्ज़ैक्टली वो तो मुझे बच्ची ज़्यादा है ना। एग्ज़ैक्टली। अब देखिए हाजरा, मतलब ये चीज़ मुझे नहीं लगता हाजरा ये बर्दाश्त कर सकेगी। मतलब मुझे लगता है चलो सकीना को तो वो कर सकती थी कि ठीक है मेरे हस्बैंड को पसंद थी और सब कुछ है। लेकिन ये तो अब इसको तो कोई जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता ना, मतलब ये तो अगर मकसूद कर साहब नहीं अब सकता। इसको आई थिंक अगेन मैं कहती हूँ कि शायद उन्होंने ना बहुत ग्रे है ये एरिया, मुझे हाँ, लगता है कि एग्ज़ैक्टली अगेन अभी नहीं कभी-कभार पता। हमें हाँ, लगता है को, क्योंकि वो जो अमीरा है वो बहुत ही बेवकूफ बच्ची दिखाई हुई है। उसको समझ नहीं है वो जो कर रही है। यू नो व्हाट आई कर मीन? रही है। हाँ, वो एग्ज़ैक्टली हाँ, उसका जो सेंस है उसको, तो वो मतलब वो प्यार मोहब्बत में भी कर रही हो तो शायद उसका रियल इंटेंशंस नहीं है। हाँ, वो आइडलाइज़ हाँ, करती है हमको, उसको हाँ। आइडलाइज़ ज़रूर करती है, क्योंकि वो लगता है कि ऐसी एक आइडियल मोहब्बत ये होती है। तो वो आइडलाइज़ करती है और मे बी सोचती है कि शायद इन्हीं के इर्द-गिर्द मैं प्रोटेक्टेड हूँ। तो शायद वो इस तरह की हरकतें इसलिए कर रही है, अच्छा मगर व्हिच इज़ नॉट जस्टिफाएबल। अभी मुझे लग रहा है क्योंकि देखिए उसने अभी इंशा को जब कहा था कि मैं भी आपकी तरह डॉक्टर बनूँगी, देखिए इंशा ने वहाँ पे भी इसको बड़ा वो खुश हुई कि ये कॉलेज जा रही है। इंशा की वहाँ पे भी एग्ज़ैक्टली, सॉफ्ट साइड साइड नज़र आई, उसको कोई गुस्सा नहीं चढ़ा। वो मुझे लेकिन भी फिर अच्छा जब लगा था। हाँ, लेकिन वो उसको कहती है ना कि मैं भी आपकी तरह डॉक्टर बनूँगी, लेकिन मैं आपकी तरह अब्दुल से शादी नहीं करूँगी, मैं किसी मकसूद साहब से शादी करूँगी ना। तो वो हाँ, मतलब वहाँ किसी पे मुझे मकसूद साहब जैसे से जैसे शादी से करूँ। शादी, हाँ, एग्ज़ैक्टली उसने ये मतलब बात अब्दुल पे से एम्फसिस नहीं किया था, फिर करूँगी। मुझे अच्छा लगा कि मतलब फिर मुझे भी हाँ। थोड़ा, मैंने तसल्ली दी अपने दिल को कि नहीं इसका हाँ, हाँ, मतलब हाँ। बुरा नहीं। मतलब बुरा नहीं, मतलब वो यही बात है कि उसको लग रहा है कि यही आइडियल बंदा है, ऐसा ही होना चाहिए कोई। एग्ज़ैक्टली। मतलब ये नहीं, ये मतलब मेरा भी लेकिन ख़्याल है कि वो असल में ये नहीं उसको ना सोचते। अनपढ़ जाहिल दिखाया है ना, तो तो उसको उसको पता उसकी भी नहीं हम है कि जाके वे वो ऑफ एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, लिमिट्स क्या एग्ज़ैक्टली हैं, उसको उसको ये वो, भी नहीं पता। एक हाँ। मैं यही कहना चाह रही थी कि वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रही है, लेकिन उसको नहीं पता, वो नासमझ है। और ये नासमझी जो है उसकी ना माँ उसको समझा रही है। मुझे माँ को भी नहीं समझ आती ना, वो क्यों नहीं कहती कि यार शर्म करो, लिहाज़ करो, हाँ, तुम्हारे अब्बा जब जैसे हैं। जब देखो जब वो उसकी सीट पे बैठ गई थी हाजिरा की, तो तब तो सकीना बोल सकती थी ना कि अमीरा उठो तुम इधर आके बैठो, वो उनकी जगह है। तो एग्ज़ैक्टली, ये तो वो कह ही एग्ज़ैक्टली। सकती थी ना कि ये तो इतना तो यही करना ना, ही यही मैं इस चीज़ पे उसको जूते नहीं मारती, जिस पे मारने चाहिए। एग्ज़ैक्टली हाँ, लेकिन आई देखते हैं थिंक अब पूरे क्या होता है एपिसोड में आगे। आज तक कुछ हुआ तो नहीं है, बस यही हुआ है कि हाँ, एक कुछ नहीं दफ़ा हुआ मंसूर कि साहब को अपॉर्च्युनिटी मिली, उनका सर शदीद दर्द कर रहा था, उस वक़्त हाजिरा घर पे मौजूद नहीं थी, तो सकीना साहिबा को ओवर होने की कोशिश की, उसने जाके उनको मेडिसिन दी, उल्टा मकसूद साहब को गुस्सा भी आ गया, उन्होंने मोहब्बत के साथ-साथ गुस्से का भी इज़हार किया, मोहब्बत ही कह लो ना कि तुम क्यों नहीं हुँ, आई 20 साल? तो मुझे उस पे बहुत हाँ, मसला था कि एक बंदा बिल्कुल। आपके मतलब आपका गला ही लिटरली काटा है ना, कि अगर आपको जेल में उसका कर दिया और आप उसके लिए ये कह रहे हैं। खैर हुँ, ये हाजिरा ने देख लिया है, और दूसरी तरफ जिस तरह हमने बताया कि इंशा को भी ये बात बॉदर कर रही है थोड़ी, कि मकसूद साहब जो हैं वो अमीरा के लिए इतना कुछ करते हैं और मेरे लिए नहीं करते, और वो ये चीज़ का इज़हार भी करती है अब्दुल के आगे। और दूसरी तरफ अमीरा, जैसे आपने बताया कि वो कॉलेज चली गई है, और लेकिन कॉलेज जाके तो उसकी फ़रमाइशें ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। वो कहती है कि मुझे थोड़ा-सा हाँ, चलना पड़ता है, सच मुझे 500 रुपए एक्स्ट्रा दें, और मतलब ताकि मेरा वैन हो। तो मकसूद साहब तो बारी-बारी जा रहे हैं उस पे, वो भी बड़ी फ़िज़ूल बात है। और बिल्कुल। और हाजरा का पहली दफ़ा मुझे लगा कि वो ह्यूमन है, उनको भी गुस्सा आ रहा है, और ऐसा सच कुछ हुआ नहीं। हाँ, ये बात हाँ, डिस्कस हुई है कि वो जो रफ़ीक अली है, वो बताती है, वो वैसे हमें पिछले एपिसोड में तो लग रहा था कि मुझे जो समझ आई थी पिछले एपिसोड से, वो मुझे वैसे आपसे क्लैरिफ़ाई करना है। पिछले एपिसोड से तो ये लगा था, रफ़ीक साहब ने ये कहा था कि अब बस ये जो ज़मीन है, ये मेरे नाम करा दो, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। और इस एपिसोड में वो ये बात कर रहे थे पूरे वक़्त कि ठीक, मतलब मकसूद साहब कहते हैं, "ठीक है, साइन करवा देते, फिर उसके बाद तुम चले जाना।"
मतलब हाँ, मुझे कहने का मुझे भी मकसद है मैं इस सही एपिसोड बताऊँ में, तो मुझे भी कन्फ्यूज़न ही है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या मकसद उनकी सारी क्या क्योंकि है। इस एपिसोड से मुझे जो इनकी कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हदीका क्यानी बीच हदीका क्यानी वो है सकीना, वो मकसूद साहब को कहती हैं कि ये वो तो इसलिए आया था कि ये जमीन तुम मेरे नाम करा दो, फिर मैं तुम्हें इज्जत से ले जाऊंगा। हालांकि मुझे तो पहले उल्टा समझ आया, लेकिन पता नहीं फिर वो हाँ, क्या है लेकिन वो मुझे अल्टीमेटली भी नहीं मकसद ऐसे यही है समझ कि आया। जमीन उसके नाम करवाना चाहता है, वो लालची है, और वो अपनी तरफ से इसको इज्जत के तौर पे तब लेके जाएगा जब जमीन उसकी तरफ ट्रांसफर होगी। हाँ, हालांकि पिछले बिल्कुल। एपिसोड में मुझे तो कुछ और समझ आई थी, मुझे तो ये था कि वो उसकी जान तब छोड़ेगा जब जमीन वो उसके नाम करेगी, मगर हुँ, इट्स कंफ्यूजिंग है वो थोड़ा, और उनके डायलॉग्स इतने क्लियर नहीं होते, इस बात को वो क्लियर नहीं कर रहा होता, मतलब समझ नहीं हाँ, आता। ये बात भी है। हाँ, सो ये भी आई है। थिंक बस यही हुआ है, एनीथिंग एल्स तेरा इसमें कुछ नहीं, और मुझे हुआ नहीं मुझे लग तो रहा नहीं, था कुछ क्योंकि भी। इतनी हाँ। स्लो थी ना ये एपिसोड, तो एज सच कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई लाइक ही सेड। हाँ। और जितनी पिछली एपिसोड्स गुजरी आई थिंक ये वर्स्ट थी। हाँ, 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 हाँ। हाँ, ये मतलब अच्छा थी, मतलब अच्छी ना सेंस के, मतलब ड्रामा बहुत अच्छा है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, मगर ये असल में एपिसोड हमारी नहीं। स्टैंडर्ड्स और हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ज़रा-सा उससे कम हो जाए तो फिर हमें मज़ा नहीं आता। तो शायद ये एग्जैक्टली, और वाली मे बी रीज़न अगेन है। हम भी एक आइडियल सिचुएशन में रहना चाहते हैं, हाँ, और हाँ, हम हाँ, आइडियल जब बिल्कुल। अच्छा अच्छा हो रहा था तो हमें अच्छा लग रहा था। अब जब उनके हाँ, कैरेक्टर्स की वीकनेसेस हमें नजर आई हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी लेकिन मे है। बी दिस इज आल्सो देयर सक्सेस कि हमें देखो अच्छे और बुरे दोनों लग रहे हैं वो बिल्कुल, कैरेक्टर्स, यू नो। बिल्कुल, फॉर श्योर मतलब इसका मतलब ये एपिसोड अच्छी ना होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये ड्रामा अच्छा नहीं था। नहीं जिस तरह आपने कहा कि मतलब ड्रामा अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब, अगर हम कह रहे हैं ये एपिसोड अच्छी नहीं थी, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये ड्रामा अच्छा नहीं है। ड्रामा बहुत अच्छा है, और वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड एज वेल, और ग्रेजुअली चीजें खुलती हैं, लेकिन ये थोड़ा स्लो है। और जब हम इसको हुँ। कंपेयर करते हैं रक्त से बिस्मिल से, तो वो इतना फास्ट पेस है, उसमें हर एपिसोड में इतना कुछ हो रहा होता है, इसलिए वो बहुत हमें हाँ, एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन इसे इसकी एपिसोड कंपेयर ये भी वाली नहीं अच्छी करना है। चाहिए क्योंकि इसका बिल्कुल जॉनरा भी डिफरेंट है, मेरा ख्याल है। दैट्स ट्रू, हाँ, चलें दैट्स ट्रू। बट मे बी बिकॉज बोथ आर लव स्टोरीज, तो हम लोग डिस्कस भी इकट्ठी कर रहे हैं, तो कंपैरिजन शायद इसलिए भी ऑटोमेटिकली होता है ना कि ये ड्रामास हम देख रहे हैं आजकल, एंड यू कंपेयर द बोथ कि कौन सा बेहतर है। हुँ, तो ये बात है, लेकिन हाँ यू राइट कि जॉनरास बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और इसीलिए स्टोरी लाइन ये बहुत ही फोकस किस्म का कुछ कैरेक्टर्स पे बिना बेस कर रहा है, उसमें भी कैरेक्टर बेस्ड है, मगर वो बिगर देन लाइफ है और वो डिफरेंट है। सो बोथ आर गुड ड्रामास, लेकिन इसकी ये एपिसोड इतनी मुझे नहीं पसंद आई पर्सनली, और whereas Rakse Bismil was good as usual. So let's hope the next two episodes दोनों की जो individual episodes होंगी वो अच्छी होंगी, और I hope you have enjoyed our review. So we look forward to the next episodes, and जब लगती हैं हम फिर रिव्यू के साथ हाजिर हो जाएंगे। अपने कमेंट्स देना हमें ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।